नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्टीमेट क्लासेस विद ए के चैनल में। आज हमारी है पशु परिचर की तीसरी क्लास है साइंस की। सिलेबस दोस्तों पूर्वक करवाया जाएगा साइंस का, और आपके प्लेलिस्ट बना दी गई है चैनल पे। आप जाके 2 वीडियो देख सकते हैं पुराने। उसमें आपके जो है पशु परिचर के संबंधित पूरा सिलेबस का वीडियो भी बनाया गया है, और आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे करवाया जाएगा। तो कल की क्लास हमने छोड़ी थी धातु से संबंधित। तो धातुओं से संबंधित एक टर्म आती है खनिज। प्रकृति में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों के क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं, ठीक है। और अयस्क अयस्क क्या होते हैं? वे खनिज पदार्थ खनिज से ही संबंधित होते हैं। वे खनिज पदार्थ जो धातुओं का निष्कर्षण कम लागत में किया जा सके, ठीक है। निष्कर्षण कम लागत में किया जा सकते हैं, अयस्क कहलाते हैं, ठीक है। अब जैसे अयस्क है ना, अयस्क में क्या होती है? धातुएं साथ में निकलती है ना, तो उनमें ना कुछ अशुद्धियाँ भी पाई जाती है, जिन्हें ये आपके क्वेश्चन आया हुआ है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आरएसएस मतलब एग्जाम में पूछा गया है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? अधात्री या गेंग कहते हैं, ठीक है। ये आपके ध्यान रखना, ठीक है, महत्वपूर्ण है। कुछ महत्वपूर्ण अयस्क है आपके सिनेबार, ठीक है। तो हाइसिन याद करना, Hg से होता है हाइड्रोजीनियम यानी पारा। तो हाइसिन से याद करना, सिनेबार किसका अयस्क है? आपके पारे या मरकरी का अयस्क है। तो ये गेलेना, ये आपके एलडीसी 2018 में आया था, ठीक है। तो लेडी गेली, ये याद रखना ट्रिक है, लेडी गेली। तो लेड से क्या हो जाएगा? गेलेना, ठीक है। मैग्नेटाइट, सिडेराइट और आपके ये लोहे के आपके अयस्क है, ठीक है। Fe यानी होता है फेरम, फेरम यानी लोहा, ठीक है। सड़ा हुआ लोहा ऐसे याद कर सकते हो, सिडेराइट, ठीक है। मैग्नेटाइट, एक और होता है आपके, लिख लो हेमेटाइट, ठीक है। हेमेटाइट एक और होता है आपके लोहे का अयस्क, हेमेटाइट लिख लेना, ठीक है। और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के क्या होता है? बॉक्साइट और फेल्सपार। ये बॉक्साइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक है। और जिंक का कैसे याद करोगे? केलाजी विलेजी, केलाजी विलेजी। तो केला से केलामाइन, विले से विलेमाइन, और जिंक से जिंक, तो नाम आ ही रहा है, जिंक ब्लेड, ठीक है। और ये तो सरल ही है, जिंक ब्लेड। तांबा, तांबा से कैसे याद करोगे? तांबा से याद करोगे कॉपर, कॉपर यानी क्या होता है? तांबा, ठीक है। क्यूप्राइट और कॉपर पाइराइट। तो याद रखना क्यूप्राइट, क्यू से Cu यानी कॉपर होता है, क्यूप्राइट, ठीक है। चांदी का क्या हो जाएगा? चांदी यानी अर्जेंट में चांदी चाहिए, तो ऐसे ट्रिक याद कर लो, अर्जेंट में क्या चाहिए? चांदी। तो चांदी अर्जेंटाइट। और सिल्वर यानी होता ही चांदी है, सिल्वर Ag, ठीक है। सिल्वर मतलब क्या होता है? चांदी। तो एक बार फिर से देख लो। तो सिनेबार हाइसिन हो गया, लेडी गेलेना हो गया, और हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट लोहे का हो गया, एल्यूमिनियम एंड बॉक्साइट का हो गया, और केलाजी विलेजी हो गया, और क्यूप्राइट और चांदी का अर्जेंटाइट, ठीक है। अब है धातुओं की रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। अब देखो वायु के साथ अभिक्रिया देखेंगे धातुओं की। तो ऑक्सीजन के साथ अगर क्रिया करती, वायु में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, मतलब, ठीक है। ऑक्साइड बनाते हैं धातु के। ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ये कल करवाया था। धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और अब देखो कॉपर है Cu, इसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी तो CuO बनेगा, कॉपर का ऑक्साइड। कॉपर का ऑक्साइड काले रंग का होता है, कैसा होता है? काले रंग का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉपर का ऑक्साइड काले रंग का होता है, ठीक है। और धातुओं के ऑक्साइड क्षार के प्रकृति के होते हैं। उभयधर्मी में आपको कल करवाया था, उभयधर्मी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है Al2O3, ये उभयधर्मी है, ठीक है। उभयधर्मी मतलब अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रवृत्ति दर्शाता है, ठीक है। ये मतलब अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रवृत्ति दर्शाता है, इसलिए इसे उभयधर्मी कहते हैं, ठीक है। उभय यानी दोनों। Al2O3, इसकी अगर जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है? AlCl3, क्योंकि Al पे क्या होता है? 3+ होता है, ठीक है। और 3+, Cl पे क्या होता है? माइनस। तो ये 3 इधर, ये 1 इधर, तो AlCl3, ठीक है। ये आपके समीकरण निर्माण है, AlCl3 और H2O, ठीक है। तो इसकी अभिक्रिया से क्या होता है? पानी बनता है, ठीक है। और Al2O3 एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की अभिक्रिया, जब ये क्षार है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है, ठीक है। और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो क्षार के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्या बनता है? सोडियम एल्यूमिनेट। इसका फॉर्मूला है NaAlO2, ये ध्यान रखना। सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला सीधा पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। एनोडीकरण क्या होता है? कुछ नहीं होता है। एनोडीकरण होता है एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत चढ़ाना। क्या चढ़ाना? ऑक्साइड की परत। ऑक्साइड, एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत चढ़ा देते हैं, उसे एनोडीकरण कहते हैं। किस लिए चढ़ाते हैं? कि भाई जंग ना लगे, संक्षारण ना हो। संक्षारण मतलब जंग लगना, उसे खराब होने से बचाने के लिए, ठीक है। एल्यूमिनियम की वस्तु को
तनु H2SO4 के साथ, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको गंधक का अम्ल भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं? गंधक का अम्ल, ठीक है, गंधक का अम्ल। और ऊपर आया था ना HCl, HCl इसको कहते हैं नमक का अम्ल। क्या कहते हैं? नमक का अम्ल, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए आप क्या, H2SO4 के साथ विद्युत अपघटन किया जाता है। ये तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, एनोडीकरण में एल्यूमिनियम की वस्तु को किसके साथ विद्युत अपघटन किया जा सकता है? तो आपको ऑप्शन में तनु HCl, तनु H2SO4, तनु HNO3, तो H2SO4 के साथ, ठीक है। और कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। और एनोड मतलब होता है प्लस, और कैथोड मतलब माइनस। तो ऑक्सीजन पे क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। तो प्लस माइनस, तो एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होगी? प्लस पे माइनस, ठीक है। एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अब जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया सीधा पूछ सकते हैं एग्जाम में कि धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया होने पर क्या बनता है? तो हाइड्रोजन गैस और धातु के ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड कौन से प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ध्यान रखना। और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के। तो सभी धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है, सभी धातुएं अभिक्रिया नहीं करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, ठीक है। धातु प्लस जल, धातु प्लस जल क्या होता है? धातु का ऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया करने पर H2O, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। एक ये नीलम और रूबी का फॉर्मूला है Al2O3। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड को क्या कहते हैं? नीलम या रूबी, ठीक है। धातु के ऑक्साइड में जल के साथ अभिक्रिया कर जाते हैं, जो जैसे धातु की जल के साथ अभिक्रिया कराई, ठीक है, तो धातु का ऑक्साइड बन गया। अब धातु की ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो धातु के हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड मतलब OH वाला, तो मतलब पहले एक बार कराते हैं तो क्या बनता है? ऑक्साइड। दूसरी बार कराते हैं तो क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। अब ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके बहुत ही ज़्यादा एग्जामों में पूछते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए पोटेशियम और सोडियम, इसको याद कर लेना नाक से, ठीक है। नाक से मतलब Na और K, ठीक है। नाक है ना, ठंडी होती है, क्या होती है? ठंडी, ऐसे ही याद कर लेना। ये ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया अत्यंत तीव्र होती है ना, इसको अभिक्रिया ना ठंडे जल से होती है और अत्यंत तीव्र होती है, मतलब कि उष्मा से भी उष्मा निकलती है, बहुत सारी उष्मा रिलीज होती है। और ये कैल्शियम की भी आपके ठंडे जल से अभिक्रिया होती है, लेकिन ये धीमी होती है, ठीक है। कैल्शियम की धीमी होती है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम, इसकी ट्रिक है, मैग्नीशियम में क्या आता है? ग आता है, ठीक है। मैग्नीशियम में Mg आता है ना, Mg। तो जी मतलब क्या है? गर्म जल से, याद रखना। जी यानी क्या होता है? गर्म, गर्म जल से, ठीक है। और हिंदी में भी आप लिखते हो तो ऐसा आता है मैग्नीशियम, ठीक है, ये। तो इसमें ग से मतलब गर्म जल से अभिक्रिया, तो गर्म जल से अभिक्रिया किसकी होती है? मैग्नीशियम की, ठीक है। और एक याद कर लेना एल्फीजन, एल्फीजन क्या होता है? ना तो ठंडे जल से अभिक्रिया करता है, ना गर्म जल से अभिक्रिया करता है, ये भाप से अभिक्रिया करता है। तो ये क्या याद करोगे? एल्फीजन, एल्फीजन मतलब Lf। तो एल्यूमिनियम, फेरम यानी लोहा, और जिंक, ये किससे? भाप से अभिक्रिया। लोहा होता है ना, जो घर पे लोहा होता है, वो भाप से अभिक्रिया करता है, ठीक है। एल्फीजन, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया, ठीक है, धातुओं के अम्ल से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस और लवण बनते हैं। अब ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्वारेजिया कल करवाया था, इसका जो नाम भी पूछ सकते हैं, ये लेटिन नाम है, ठीक है। एक्वारेजिया का क्या है? लेटिन नाम है। इसको क्या कहते हैं? रॉयल वाटर भी कहते हैं, ठीक है, रॉयल वाटर। और उसको मतलब क्या है ये? तो ये आपके HNO3 और HCl का अनुपात है 3:1। देखिए HCl इसमें 1 2 3, 3 अनुपात आता, तो 3 अनुपात HCl में चला जाएगा। और नाइट्रिक अम्ल में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ध्यान रखना। और ये क्या है? एक द्रव है, प्रबल संक्षारक। इसमें प्रबल संक्षारक मतलब ये सोने को भी गला सकता है, मतलब इतना खतरनाक होता है कि सोने को डालते ही गल जाएगा। तो इसमें क्या होता है? एक चीज़ और ध्यान रखना, सांद्र होता है ये, ना कि तनु। तनु अगर ऑप्शन में आए ना, तनु काट देना, सांद्र। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वारेजिया, ठीक है। एक्वारेजिया मतलब HCl और HNO3 का 3:1। और ये आपके कल मैंने करवाया था, कना का मांगे आलू जन फिरसन सब पढ़े हैं, क्यों आ गया हूँ, ठीक है। ये ट्रिक से करवाया था, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? कब अभिक्रिया होगी और कब अभिक्रिया नहीं होगी। RSMSSB का फेवरेट क्वेश्चन है। अब देखिए ZnCuSO4 प्लस ZnSO4 प्लस Cu, ये अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी? सीधा
आपको ऑप्शन में दे देंगे और पूछेंगे। तो आपको एक ट्रिक से याद करनी है पहले तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी, ठीक है। देखो कुछ नहीं है, कणा का मांगे आलू जन फिर सन सब पढ़े हैं क्यों आ गया हूँ। कणा का मांगे आलू जन फिर सन सब पढ़े हैं क्यों आ गया हूँ। क से क्या हो गया पोटेशियम, एन से सोडियम, के से यहाँ पे कैल्शियम होगा Ca कणा का, ठीक है। के की जगह कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, स्टेनस, Sb एंटीमनी, ये प्लम्बम लेड, ठीक है। H से हाइड्रोजन, Q से कॉपर, Ag से क्या हो गया चांदी, Au से हो गया आपके सोना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, के की जगह Ca है, ठीक है, बता दिया मैंने। तो ये आपके अभिक्रिया मतलब घटते क्रम में। अब देखिए अकेला है Zn, ठीक है। तो इस अकेले को है ना, इसको अलग करना है, कॉपर को अलग करना है, तो कैसे करेगा, इसको पावरफुल होना पड़ेगा। और पावरफुल मतलब ऊपर आना चाहिए, ऊपर मतलब ऊपर से ये नीचे से अभिक्रियाशीलता क्रम घटता है, मतलब पावर घटता है। तो Zn अकेला है तो ये रहा Zn, ठीक है। कॉपर, कॉपर कहाँ है, ये रहा कॉपर, तो ये पावरफुल है, मतलब ये अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। मान लो ये दूसरा आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें कॉपर अकेला, अकेले को पकड़ना है पहले। कॉपर कहाँ है, ये रहा कॉपर। Zn कहाँ है, ये रहा Zn। तो ये पावरफुल है कॉपर अकेला वाला, नहीं है, तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। समझ गए। ऐसे कई एग्जाम्पल, हजारों एग्जाम्पल बन सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो AlSO4, ठीक है। Al पे 3+ होता है, इस पे Al2SO3 मान लो ये है, ठीक है। और इसको मान लो आपके K के साथ अभिक्रिया करवानी है। तो देखिए Al कहाँ पे, Al ये रहा, ठीक है। और K अकेला कहाँ है, K ये रहा अकेला, तो अभिक्रिया हो जाएगी क्योंकि ये अकेला है और ये विस्थापित कर देगा। इसका मतलब कि है आपको समझा दिया है, ऊपर वाला पावरफुल होता है और अकेला अगर पावरफुल है तो अभिक्रिया हो जाएगी और नहीं है तो नहीं होगी, ठीक है। इसमें एक नहीं है तो नहीं होगी दूसरी वाली। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सोडियम नेट्रियम कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है सीधा सीधा। पोटेशियम को कहते हैं के से क्या हो जाएगा केलियम, ठीक है। और आयरन का क्या होता है फेरम, Fe फेरम होता है, ठीक है, प्रतीक, ठीक है। और ये लैटिन नाम है सब। गोल्ड को कहते हैं ओरम, ओरम मतलब गोल्ड, ठीक है। सिल्वर मतलब अर्जेंटम, ठीक है। सिल्वर यानी चांदी होता है, चांदी, ठीक है। लेड यानी प्लम्बम, प्लम्बम तो इसको ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो, लेड बम, लेड बम, बम बम से प्लम्बम, ठीक है, ट्रिक से। SN स्टेनम, टिन स्टीन, टिन स्टीन, ऐसे 2-4 बार बोलोगे ना, टिन स्टीन, टिन स्टीन, तो स्टेनम, स्टेनम टिन, ठीक है। SN। Hg मतलब होता है हाइड्रोजीनियम मरकरी, ठीक है, ये तो याद करना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिछली बार एग्जाम में आया था। वोल्फोम, W इसका मतलब टंगस्टन का क्या है, जो प्रतीक होता है तो W होता है। वोल में टंगा दिया, ऐसे याद कर देना, वोल में टंगा दिया, वोल्फोम, W वोल में टंगा दिया, टंग मतलब टंगस्टन। SB एंटी मनी, ठीक है। मनी साहब, मनी मतलब एंटी मनी, मनी साहब, SB साहब, साहब ऐसे याद कर लेना, मनी साहब। तो ये आपके वीडियो आज कंप्लीट होता है। कल इसके आए हुए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करेंगे धातु से संबंधित, और फिर अधातु से संबंधित पढ़ेंगे, और फिर उपधातु से संबंधित पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये था वीडियो, आपके पूरे सिलेबस के हिसाब से बनाया गया है। और आप दोस्तों को शेयर कीजिए, और आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। आपके एक भी क्वेश्चन आ रहा है SMSSP के पैटर्न पर, पशु परिचर में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आप पेपर आने के बाद में देख लेना, 25 के 25 क्वेश्चन यहाँ से मिल के बताएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए पूरा, और लाइक कर दीजिए वीडियो।